जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक 44। कृषि गोरक्ष वाणिज्यं वैश्यं कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन के संग हम सभी का मोक्ष संन्यास योग सिखावता हैं। परमात्मा कहता है, अर्जुन, खेती किसानी, गाय पालन, गाय के रक्षा और व्यापार जिमा खरीद बिक्री शामिल है, ये सब वैश्यों के कर्तव्य हैं। यही से उनके जीविका है। चौथी श्रेणी शूद्रन क्या है? शूद्रन के ई कर्तव्य है कि वे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के जिम्मेदारी और कर्तव्यों में मदद करें। उनका आपन कर्तव्य कुशलता और समय से पूरा करे में सहायता करें। यही से उनके जीविका है। श्री कृष्ण परमात्मा ये कही के 4 श्रेणियों के लोगों के कर्तव्य, उसके आवश्यक गुण और उनके जीवन के आदर्श का विस्तार से समझावता है। यही से अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सही से निभावत, उनका निभावे के लिए आवश्यक गुणों का विकसित करत, हर काम श्रीमन नारायण की सेवा मानत, अपने जीवन के लक्ष्य श्रीमन नारायण के प्राप्ति बनावत और केवल श्रीमन नारायण के शरण में जाते हुए आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के वचनों का श्लोक के रूप में यथास्वरूप दोहराई। कृषि गोरक्ष वाणिज्यं वैश्यं कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है। ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुनने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा, तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा 5वां वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा 6वां वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा 7वां वचन, हे श्रीमन नारायण,
आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ये व्यवहार करब, और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। कृषि गोरक्ष वाणिज्यं वैश्यं कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। ओम कृषिगोरक्षवाणिज्यं वैश्यं कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्।